नमस्कार सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास हमारी शिक्षा मनोविज्ञान के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे रीड लेवल फर्स्ट और रीड लेवल सेकंड के लिए। तो पहला क्वेश्चन कौन सा है? रॉबर्ट गेने के अनुसार सीखने का सबसे उच्च स्तर कौन सा है? संप्रत्यय अधिगम, समस्या समाधान, श्रृंखला, संकेत अधिगम। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 2 नंबर। कौन सा रहेगा? 2 नंबर। यानी कि समस्या समाधान अधिगम, अधिगम को व्यक्तिगत व जटिल अधिगम भी कहा जाता है। यानी कि समस्या समाधान अधिगम है, इसको इस अधिगम को क्या है कि व्यक्तिगत व जटिल अधिगम भी कहते हैं। फिर मॉडलिंग का संप्रदाय निम्नांकित में से किसके कार्य पर आधारित है? जेवी वाटसन, वीएफ स्किनर, एल्बर्ट बंडूरा, सिगमंड फ्रायड। तो किसके संप्रदाय पर आधारित है? तो वो है हमारे एल्बर्ट बांडूरा के। यानी कि मॉडलिंग का अर्थ होता है कि किसी प्रक्षेपित अनुक्रिया का अनुकरण करते हुए मनोवैज्ञानिक प्रभावों से प्रभावित होना। निम्नांकित में से किसके मत के अनुसार ज्ञान की रचना में सामाजिक अंतःक्रिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, जेवी वाटसन, बीएफ स्किनर। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 2 नंबर, यानी कि लेव वाइगोत्स्की। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार संरक्षण के नियम की समझ विकसित होती है संवेदीकामक स्तर पर, मूर्त संक्रियात्मक स्तर पर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 2 नंबर ऑप्शन, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। संरक्षण की समझ का तात्पर्य है आयतन, क्षेत्रफल, दिशा, लंबाई, चौड़ाई के ज्ञान से। निम्नांकित में से कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित नहीं है? विलोपन, तत्काल पुनरावृत्ति, विभेदन, या शेपिंग। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 4 नंबर, यानी कि शेपिंग। आज धूप तेज एवं असुगंध है, आप धूप चश्मा लगा लेते हैं जो आपकी असुविधा को कम कर देता है। यह एक उदाहरण हो सकता है नकारात्मक पुनर्वलन का, सकारात्मक पुनर्वलन का, नकारात्मक दंड का, या सकारात्मक दंड का। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 1 नंबर, यानी कि नकारात्मक पुनर्वलन का। करके सीखना ही अर्थपूर्ण अधिगम है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? जॉन डेवी, ब्रूनर, वाटसन, थॉर्नडाइक। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 1 नंबर, यानी कि जॉन डेवी के द्वारा दिया गया है। वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नांकित में से कौन से उपकरण एक व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास में सहायता प्रदान करते हैं? सामाजिक और सांस्कृतिक उपकरण, भौतिक उपकरण, सांवेगिक उपकरण, व्यक्तिगत उपकरण। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 1 नंबर, यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक उपकरण। निम्नांकित में से कौन सा अधिगम सीखने का नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं है? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, अनुक्रिया का नियम, तत्परता का नियम। तो इसका राइट ऑप्शन है 3 नंबर, यानी कि अनुक्रिया का नियम है वो थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं है। थॉर्नडाइक के बहु अनुक्रिया का नियम दिया गया था, ना कि अनुक्रिया का। आज धूप तेज एवं असुगंध है, आप धूप चश्मा लगा लेते हैं जो आपकी असुविधा को कम कर देता है। यह एक उदाहरण हो सकता है नकारात्मक पुनर्वलन का, सकारात्मक पुनर्वलन का, नकारात्मक दंड का, या सकारात्मक दंड का। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 1 नंबर, यानी कि नकारात्मक पुनर्वलन का। करके सीखना ही अर्थपूर्ण अधिगम है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? जॉन डेवी, ब्रूनर, वाटसन, थॉर्नडाइक। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 1 नंबर, यानी कि जॉन डेवी के द्वारा दिया गया है। वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नांकित में से कौन से उपकरण एक व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास में सहायता प्रदान करते हैं? सामाजिक और सांस्कृतिक उपकरण, भौतिक उपकरण, सांवेगिक उपकरण, व्यक्तिगत उपकरण। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 1 नंबर, यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक उपकरण। निम्नांकित में से कौन सा अधिगम सीखने का नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं है? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, अनुक्रिया का नियम, तत्परता का नियम। तो इसका राइट ऑप्शन है 3 नंबर, यानी कि अनुक्रिया का नियम है वो थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं है। थॉर्नडाइक के बहु अनुक्रिया का नियम दिया गया था, ना कि अनुक्रिया का। मैंने क्या कि अधिगम के जितने भी सिद्धांत थे और उनके प्रतिपादक थे वो वीडियो डाल रखी है, प्लीज़ आप उसको भी देखना। और आपको क्या 2 नंबर आपको अवश्य दिलाएगा, क्योंकि जितने भी अधिगम से संबंधित सिद्धांत थे और उनके प्रतिपादक थे तो उनको क्या कि मैंने एक ही वीडियो में संपूर्ण अधिगम सिद्धांत और प्रतिपादक डाल दिए हैं।
अधिगम के व्यवहारात्मक सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के विषय में सही है? अवलोकन और मापन नहीं किया जा सकता। व्यक्तिनिष्ठ मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा मापन किया जाता है। वस्तुनिष्ठ तरीके से अवलोकन और मापन किया जा सकता है। अंतर्वेशन विधि द्वारा मापन किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 3 नंबर, यानी कि वस्तुनिष्ठ तरीके से अवलोकन और मापन किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्माणवाद उपागम का प्रकार है? सामाजिक, समालोचनात्मक, संवेगात्मक, नैतिक स्वमूल्यांकन। तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन 1 नंबर, यानी कि सामाजिक। सामाजिक निर्माणवाद वाइगोत्स्की ने दिया था। किसने दिया था ये सिद्धांत? तो लेव वाइगोत्स्की ने दिया था सामाजिक निर्माणवाद वाला। स्वमूल्यांकन निम्नलिखित में से किसके सिद्धांतों पर आधारित है? व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, निर्माणवाद, प्रयोजनवाद। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 3 नंबर, यानी कि निर्माणवाद। निर्माणवाद बाल केंद्रित उपागम है। जैसे बालक करके सीखता है, स्वमूल्यांकन करता है, यानी कि बालक है कोई भी क्रिया कर रहा है वो खुद करेगा तो उसका ज्ञान क्या रहेगा? ज़्यादा स्थायी रहेगा। तो इसलिए क्या है कि वो ये सोचेगा हाँ मैंने इतना कर लिया है, मुझे ये आता है, तो वो क्या कर रहा है? अपने खुद का ही मूल्यांकन कर रहा है। तो ये किसके सिद्धांत पर आधारित है? ये है निर्माणवाद के। निर्माणवाद किसका सिद्धांत है? सामाजिक निर्माणवाद किसने सिद्धांत दिया था? तो दिया था लेव वाइगोत्स्की ने। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम स्थानांतरण का एक सिद्धांत है? समरूप तत्व सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत। तो इसका राइट ऑप्शन है 1 नंबर, यानी कि समरूप तत्व सिद्धांत। समरूप तत्व सिद्धांत किसने दिया था? थोर्नडाइक द्वारा दिया गया सिद्धांत है। समीपस्थ विकास का संप्रत्यय किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? अल्बर्ट बांडुरा, लेव वाइगोत्स्की, जेरोम ब्रूनर, जीन पियाजे। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 2 नंबर, यानी कि लेव वाइगोत्स्की। समीपस्थ विकास में बालक अपने नजदीकी लोगों की सहायता से अधिगम करता है, यानी कि जो चीज़ें बालक को नहीं आ रही है तो वो या तो कोई कुशल योग्य व्यक्ति होंगे, या मान लो कि अपने अध्यापक हो गए, अपने माता पिता हो गए, तो योग्य व्यक्तियों से सहायता लेकर अपना कार्य करता है। सहकारी अधिगम व्यूह रचनाओं के विकास पर निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत ने बल दिया? संज्ञानवाद ने, व्यवहारवाद ने, संरचनावाद ने, या निर्मितवाद ने? तो किसने दिया था? निर्मितवाद ने। मानव मस्तिष्क को प्रतीकों के कुशल प्रयोग के प्रणाली जिसके द्वारा ज्ञान प्रवाहित होता है के रूप में देखा जा सकता है। इस दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? सूचना प्रकरण दृष्टिकोण, अभिसारी चिंतन दृष्टिकोण, मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण, गत्यात्मक प्रणाली दृष्टिकोण। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 1 नंबर, यानी कि सूचना प्रक्रम दृष्टिकोण। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ए लूम्सडेन, B.F. स्किनर, J.S. ब्रूनर, ऑस्पेल। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 2 नंबर, यानी कि B.F. स्किनर। 1938 में स्किनर ने यह सिद्धांत दिया था, यानी कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक मतलब B.F. स्किनर, और इन्होंने कब दिया था? 1938 में यह सिद्धांत दिया था। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित नहीं है? सामाजिक अनुकरण, रूपण, विलोपन, सहज पुण्य प्राप्ति। तो 1 नंबर ऑप्शन रहेगा इसका राइट आंसर, यानी कि सामाजिक अनुकरण। सामाजिक अनुकरण बांडुरा के सिद्धांत से संबंधित है। यह क्या कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित नहीं है, क्योंकि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत B.F. स्किनर के द्वारा दिया गया है। अधिगम का वह प्रकार जिसमें विद्यार्थी दी गई अधिगम सामग्री की सहायता से नए विचार या नए नियम को जानते हुए सीखने का प्रयास करते हैं को क्या कहते हैं? रटकर सीखना, अर्थपूर्ण अधिगम, अभिग्रहण अधिगम, अन्वेषण अधिगम। तो ये कथन किसका? ये कथन तो है डेविड ऑस्वेल का, लेकिन इनमें से ऑप्शन कौन सा रहेगा? 4 नंबर रहेगा, यानी कि अन्वेषण अधिगम। निम्नांकित में से कौन सा सामाजिक पुनर्वलय का उदाहरण नहीं है? बहुत अच्छा कहना, बच्चे की प्रशंसा करना, बच्चे को कक्षा का मॉनिटर बना देना, बच्चे को टॉफी या खाद्य पदार्थ देना। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 4 नंबर, यानी कि बच्चे को टॉफी या खाद्य पदार्थ देना, तो वो सामाजिक पुनर्वलय का उदाहरण नहीं है। निम्नांकित में से किस मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं संस्कृति की महत्ता पर बल दिया? B.F. स्किनर ने, लेव वाइगोत्स्की ने, जीन पियाजे ने, या सिगमंड फ्रायड ने? इसका सही ऑप्शन रहेगा 2 नंबर, यानी कि लेव वाइगोत्स्की ने।
निम्नलिखित में से कौन सा निर्मितवादी सिद्धांत आधारित शिक्षण उपागम नहीं है? सहकारी अधिगम उपागम, हार्विस्टिक उपागम, समूह परिचर्या उपागम, प्रदर्शन उपागम। तो राइट ऑप्शन रहेगा 4 नंबर, यानी कि प्रदर्शन उपागम। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम एवं प्रभाव का नियम निम्नांकित में से किस अधिगम सिद्धांत से संबंध है? प्रयास एवं त्रुटि, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत या संकेत अधिगम सिद्धांत। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। और ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? थोरनडाइक द्वारा दिया गया था। पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 7 से 12 वर्ष की अवस्था को कहा गया है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अंतर्जनीय विचार या पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था। तो इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर रहेगा, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। किस प्रकार का अनुबंधन अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी है? विलंबित अनुबंधन, समकालिक अनुबंधन, अनुमार्गी अनुबंधन या पश्चिमगामी अनुबंधन। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 1 नंबर, यानी कि विलंबित अनुबंधन। विलंबित अनुबंधन का तात्पर्य है इसमें कृत्रिम उद्दीपक का प्रारंभ व अंत दोनों मूल उद्दीपक से पहले होता है और वैश्विक अंतराल भी क्या है 4-5 सेकंड के मध्य हो जाता है। अधिगम की तत्परता का नियम का अर्थ नहीं है अधिगम हेतु पर्याप्त ज्ञान का अर्जन, अधिगम हेतु पर्याप्त अभिप्रेरणा, अधिगम हेतु पर्याप्त योग्यता एवं रुचि, अधिगम के प्रति सुखद अनुभव। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 1 नंबर, यानी कि अधिगम हेतु पर्याप्त ज्ञान का अर्जन। यह क्या कि तत्परता के नियम का अर्थ नहीं है। तत्परता के नियम में कार्य के प्रति रुचि, इच्छा, सुख, संतोष व विप्रेरणा शामिल होती है। निम्न में से कौन सी क्रिया क्रिया प्रसूत अनुबंधन की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? आकृतिकरण, विलोपन, पुनर्वलन, अनुकरण। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 4 नंबर, यानी कि अनुकरण। अनुकरण प्रभावी अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावपूर्ण पुनर्वलन अनुसूची कौन सी है? सतत पुनर्वलन, निश्चित अनुपात पुनर्वलन, परिवर्तनशील पुनर्वलन, निश्चित अंतराल पुनर्वलन। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 3 नंबर, यानी कि परिवर्तनशील पुनर्वलन। निम्नलिखित में से क्या आंकलन की रूपरेखा का एक तत्व नहीं है? उद्देश्य, विशिष्टीकरण, वैधता, प्रणाली। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 4 नंबर, यानी कि प्रणाली। छात्र सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, यह मूलभूत अवधारणा है। व्यवहारात्मक उपागम की, रचनात्मक उपागम की, अभिप्रेरणा उपागम की, क्रियाविधि उपागम की। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 2 नंबर, यानी कि रचनात्मक उपागम की। खुद की विचार प्रक्रिया पर सजगता तथा समझ है। स्व समझ, अंतरा समझ, मेटाकोग्निशन, स्व संज्ञान। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 3 नंबर, यानी कि मेटाकोग्निशन। मेटाकोग्निशन ये अवधारणा किसने दी थी? जॉन फ्लेवल के द्वारा ये दी गई अवधारणा है। उन्नत संगठन या अधिगम वृद्धि के संगठन के लिए अव्यूह ये मूलभूत धारणा थी डेविड ऑस्वेल की, जीन पियाजे की, बेंजामिन ब्लूम की, रॉबर्ट गेनी की। यानी कि उन्नत संगठक या अधिगम वृद्धि के संगठन के लिए अव्यूह ये धारणा किसने दी थी? डेविड ऑस्वेल ने। रचनात्मकतावाद की वर्तमान अवधारणा सम्मिश्रण है। जीन पियाजे तथा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की, लेव वाइगोत्स्की तथा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की तथा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की, व्यवहारात्मक मनोविज्ञान तथा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 3 नंबर, यानी कि जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की तथा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की। निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए अधिगम के गुण नियम का हिस्सा नहीं है? बहु अनुक्रिया का नियम, प्रभाव का नियम, तत्वों की पूर्व समर्थता का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 2 नंबर, क्योंकि प्रभाव का नियम वो कौन सा गुण नियम न होकर मुख्य नियम है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्षेत्र सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 3 नंबर, यानी कि क्षेत्रीय सिद्धांत है वो किसके अंतर्गत आता है? संज्ञानवादी में। क्षेत्र सिद्धांत है वो संज्ञानवादी में आता है और क्षेत्र सिद्धांत दिया गया किसके द्वारा है? कुर्ट लेविन के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया है।
जितने भी अधिगम से संबंधित सिद्धांत थे उनकी मैंने एक क्लास लगा दी है शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। प्लीज़ आप उसको भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा भी कितने अधिगम से संबंधित सिद्धांत और उनके प्रतिपादक भी साथ में दिए गए हैं। तो आज का सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद सभी को। राधा स्वामी।